हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप ऑनलाइन अपने अपस्टॉक के डीमेट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट को कैसे बंद कर सकते। तो यही जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों, आपको बता दूं कि अपस्टॉक का डीमेट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट बंद करने के लिए आपके होल्डिंग्स में कोई भी शेयर नहीं होना चाहिए। आपको अपना अकाउंट बंद करने के लिए होल्डिंग्स में जितने भी शेयर्स होंगे उन सभी को सेल करना होगा। दोस्तों, शेयर सेल होने के बाद आपके फंड्स में कुछ थोड़ा बहुत अमाउंट ऐड हो जाएगा। तो अगर यह अमाउंट 100 के ऊपर होगा तो आप इसे विड्रॉल कर लीजिए। अगर नहीं हो पाएगा विड्रॉल तो आप इसे रहने दीजिए और अकाउंट बंद करने की रिक्वेस्ट डाल दीजिए। ऐसा करने से आपके जो फंड्स में जो अमाउंट हो अकाउंट बंद होने के बाद आपके प्राइमरी बैंक अकाउंट में ऐड कर दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि आप किस तरह अपना अपस्टॉक डीमेट अकाउंट प्लस ट्रेडिंग अकाउंट बंद कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको नए लेटेस्ट अपडेट। दोस्तों, अपस्टॉक से अकाउंट बंद करने के लिए आपको सबसे पहले अपने रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से एक मेल करना है। आपको मेल support@upstock.com पे एक मेल करना है जिसमें आपको सब्जेक्ट में इस तरह लिखना है और कंपोज मेल में कुछ इस तरह से लिख करके आपको सेंड कर देना है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने सब्जेक्ट में लिखा है आई वांट टू क्लोज माय अपस्टॉक डीमेट अकाउंट प्लस ट्रेडिंग अकाउंट, और कंपोज मेल में लिखा है मैंने और अपनी यूजर आईडी लिखा है और एक रीजन बता दिया है कि मैं इस वजह से अपना अकाउंट बंद कर रहा हूँ, और नीचे लिख दिया है कि जल्द से जल्द मेरे अकाउंट को बंद करें। और इस तरह का मेल आपको सेंड करना है। मेल सेंड करने के बाद आपको तुरंत ही अपस्टॉक की तरफ से एक मेल आएगा जिसमें आपकी टिकट आईडी लिखी होगी और इसमें बताया जाएगा कि आपका अकाउंट कुछ दिनों में बंद कर दिया जाएगा। अब दोस्तों, लगभग आपको 3 से 4 दिनों बाद एक दूसरा इस तरह का मेल आएगा जिसमें आपके अकाउंट की डिटेल्स मॉडिफाई होगी, जिसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं बीओ और बीओ अकाउंट स्टेटस टू बी क्लोज्ड एंड न्यू वैल्यू क्लोज्ड। अगर इस तरह का आपको मेल आता है तो आपका डीमेट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट सक्सेसफुली बंद कर दिया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने अकाउंट क्लोज करने के लिए 14 जून को मेल किया था और मुझे 17 जून को ही एक मेल आ गया जिसमें मेरा अकाउंट बंद हो गया है। और इसके तुरंत बाद ही आपको दूसरा मेल आएगा जिसमें बताया जाएगा कि आपकी टिकट रिजॉल्व कर दी गई है। और हाँ दोस्तों, अगर आप अकाउंट बंद होने के बाद और बंद करने के लिए मेल भेजते हैं तो आपको 2 से 3 दिनों बाद लगभग कुछ इस तरह का मैसेज आएगा जिसमें बताया जाएगा कि आपका अकाउंट पहले ही बंद कर दिया गया है या फिर बंद करने वाले। और हाँ दोस्तों, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपका अकाउंट बंद हो गया है या नहीं हुआ तो आप इसका कंफर्मेशन या तो कस्टमर केयर पे कॉल करके कर सकते हैं या फिर दूसरे भी तरीके हैं, जैसे कि आपका जो फंड्स बैलेंस है वो शो नहीं होगा। और दूसरा तरीका, आप दोबारा से अपनी मेल को चेक कर ले कि आपको टू बी क्लोज्ड और क्लोज्ड एसएमएस या मेल आया है या नहीं। तो दोस्तों, आप इन 2 तरीकों से खुद से ही कंफर्म कर सकते हैं कि आपका डीमेट अकाउंट क्लोज हुआ है या नहीं। और हाँ दोस्तों, आपको बता दूं कि आप डीमेट अकाउंट प्लस ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज होने के 1 महीने तक आप अपस्टॉक में लॉगिन कर सकते हैं। 1 महीना होने के बाद आप अपस्टॉक में लॉगिन नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, आपने इस तरह जाना कि आप किस तरह अपने डीमेट अकाउंट प्लस ट्रेडिंग अकाउंट को अपस्टॉक से डिलीट कर सकते हैं। अगर इसके बावजूद भी आपको कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।